अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में से क्लास नंबर 5 है, यूनिट नंबर 6 है और एक्सरसाइज नंबर 6.3 है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो मीन्स निस्बत। इसकी डेफिनेशन है, रेशो इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेम काइंड क्वांटिटीज़। दो एक जैसे क्वांटिटीज़ के बीच में जो ताल्लुक़ है उसको रेशो कहते हैं। और इसके हमारे पास इक्वेशंस हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो। नीचे वाली चीज़ों को रेशो की सूरत में लिखें। नंबर 1 है 25 मिनट्स 25 मिनट्स टू 80 मिनट्स। नंबर 2 है 5 डेज़ टू 3 वीक्स। नंबर 3 पर है 250 kg या किलोग्राम तो 1/2 kg। ठीक है, अब यहाँ पर तो दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। 25 मिनट्स तो 80 मिनट्स दोनों मिनट्स हैं, तो इनके बीच में रेशो फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। और यहाँ पर दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। 5 डेज़ है एंड 3 वीक्स है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें मुख्तलफ हैं, इसलिए हमें रेशो फाइंड आउट करने के लिए दोनों एक जैसी चीज़ें दरकार हैं। तो या तो दोनों वीक्स होने चाहिए या तो दोनों डेज़ होने चाहिए, फिर ये इक्वेशन हल होगी। उसके बाद है ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ पर होल नंबर में है और यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर पर है। तो इसको हल करने के लिए भी एक मेथड है जो मैं आगे चलकर आपको सिखाता हूँ। उसके बाद है हमारे पास प्रोपोर्शन मीन्स तनासिब। किसको कहते हैं? इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशोज़ की बराबरी को प्रोपोर्शन कहते हैं। और प्रोपोर्शन लिखने का तरीका ये है कि पहले एक रेशो लिखा जाए, फिर प्रोपोर्शन की निशानी इक्वल दें आपकी मर्ज़ी या 4 डॉट्स दें आपकी मर्ज़ी। ये दोनों जो साइंस हैं ये दोनों प्रोपोर्शन की साइंस हैं। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? इसको पढ़ने का तरीका है, रेशो ए इज़ टू बी इज़ इक्वल टू या इज़ सेम एज रेशो सी इज़ टू डी। ठीक है, और इसकी इक्वेशन कैसे बनती है? मीन्स कि आपके पास दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से एक का वैल्यू आपको पता है और दूसरे का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसा कि यहाँ पर कास्ट ऑफ 2 डज़न एग्स इज़ 430। 2 डज़न एग्स की जो कीमत है वो 430 है और 3 डज़न एग्स की कीमत क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही कॉमन सवालात होते हैं जो अक्सर किसी भी इम्तिहान में आते रहते हैं ना। तो किसी एक चीज़ का अगर वैल्यू आपको मालूम दिया गया हो और दूसरे का फाइंड आउट करना है तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। और नंबर 2 पे है अ ट्रेन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 6 आवर्स। एक ट्रेन 6 घंटों में 800 किलोमीटर सफ़र कर रही है। अब वही ट्रेन 15 घंटों में कितना किलोमीटर सफ़र तय करेगी, ये फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशंस अभी हम हल कर रहे हैं। पहले रेशोज़ हल करेंगे, उसके बाद ये प्रोपोर्शंस हल करेंगे। पर उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है Mr.Space-Ilmi। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे जाकर सर्च में लिखें Mr.Space-Ilmi और फाइंड करेंगे तो मेरी ये लेक्चर्स या मेरा ये चैनल ओपन हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 1। इक्वेशन है हमारे पास 25 मिनट्स टू 80 मिनट्स। ये लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले 25 मिनट्स लिखेंगे, उसके बाद रेशो की जो हमारे पास साइन है, जो निशानी है वो डबल डॉट है ना, तो वो लगाएंगे। उसके बाद 80 मिनट्स। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, रेशो यहाँ पर ही मतलब ज़ाहिर हो रहा है। अब इसको शार्ट करेंगे, रेशो में लाने का मतलब है कि इसको सिंपल करेंगे हम। 25 और 80 पर
कोई एक जैसा अगर कॉमन कोई टेबल लग रहा है तो वो लगाएंगे। जैसे कि 5 का टेबल 25 पे लग रहा है 5 टाइम्स और 80 पे लग रहा है 16 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको आगे हम कॉमन सिंपल नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर हो गया। 25 मिनट्स टू 80 मिनट्स का जो रेशो हमें मिला है वो 5:16 है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 हमारे पास 250 kg तो 1/2 kg। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है 250 और दूसरी है 1/2। तो इसको फ्रैक्शन में लाएंगे, एक मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 1 3/2। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर है, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसके नीचे हम अपना डिनोमिनेटर 1 लगाते हैं। अब दोनों की एलसीएम मिल रही है हमारे पास 2, तो वो 2 जो एलसीएम है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ भी 250 मल्टीप्लाई 2 रेशो 3/2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 250 हो गया हमारे पास 500 और ये दोनों पे एक जैसा टेबल लग रहा है 2 का, तो 1 टाइम लग रहा है दोनों पे, तो 1 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया हमारे पास 3। तो ये जवाब हो गया इसका 250 kg रेशो 1/2 का जो आंसर है हमारे पास वो है 500:3। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इक्वेशन 5 days to 3 weeks। अब हमें पता है कि रेशो हमेशा एक जैसी चीज़ों के बीच में निकाला जाता है। अब ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, तो डेज़ को हम वीक्स में चेंज नहीं कर सकते, तो 5 days ही रहेंगे, और 3 weeks को हम डेज़ में चेंज करेंगे तो 21 days रहेंगे। और इसके ऊपर और कोई टेबल नहीं लग रहा, तो यही हमारा आंसर होगा 5:21। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर प्रोपोर्शन पर। प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने का एक मेथड है कि आपके पास जो चीज़ें मिली हैं सबसे पहले वो लिखनी है। हमारे पास एग्स के डज़न भी हैं और कास्ट भी है, 2 चीज़ें हैं प्रोपोर्शन की। तो डज़न पहले हमारे पास 2 हैं और उसकी कास्ट जो है वो है हमारे पास 430, और जो फाइंड आउट करना है 3 डज़न है और उसकी कास्ट हमें मालूम नहीं है। और ये हमें पता है कि प्रोपोर्शन के 2 इकसाम होते हैं, एक का नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरे का नाम है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है, क्योंकि जब एक चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं, मीन्स डज़न अगर 2 में से 3 बन रहे हैं तो कास्ट भी बढ़ेगी। जब एक चीज़ को आप ज़्यादा करें और दूसरी भी चीज़ उसके साथ ज़्यादा हो रही हो तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, और इनवर्स प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? जब एक चीज़ को आप ज़्यादा करें और दूसरी उसके कंपेयर में कम हो जाए तो वो इनवर्स होगा। तो इनवर्स तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा पास डायरेक्ट है। जब प्रोपोर्शन आपके पास डायरेक्ट हो तो उसका फार्मूला ये है कि आप एक एरो निकालेंगे, जो चाहे आप ऊपर से एरो नीचे की तरफ निकालें या नीचे से एरो को ऊपर की तरफ निकालें, वो आपकी मर्ज़ी। पर जहन में ये रखना है कि जिस तरफ ये एरो जा रहा है और यहाँ पर भी उसी तरफ दूसरा एरो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है, जहाँ से एरो आपने स्टार्ट किया था सबसे पहले उस इक्वेशन को रखेंगे। तो ये नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा और ये नंबर 3 पे आएगा और ये नंबर 4 पे आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? वो इस मेथड में सबसे पहले एक रकम रखेंगे जो है हमारे पास 3, उसके बाद
रेशो की साइन आएगी, उसके बाद है 2, उसके बाद प्रोपोर्शन है, फिर हमारे पास x आएगी, फिर रेशो की निशानी आएगी, फिर 430 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसको, अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। बीच वाली को मीन्स कहते हैं और बाहर वाली को एक्सट्रीम कहते हैं। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशंस मिल गई हैं, जो एक्सट्रीम्स हैं वो दोनों हैं हमारे पास, मीन्स में से एक है और एक मिसिंग है। अब जो दोनों मिल गई हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। कौन सी हैं दोनों, एक 3 और मल्टीप्लाई 430, ये मल्टीप्लाई होंगी। और जो मीन्स वाली एक मिली है वो नीचे डिनोमिनेटर बनेगी, मीन्स ये डिवाइड होगी। ठीक है, अब ऊपर वाली जो मल्टीप्लाई में है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो 3 मल्टीप्लाई 430 का जवाब जो है वो आएगा हमारे पास 1290 और ये 2 नीचे। ठीक है, अब ये 1290 या 1290 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा हमारे पास 645। ये आपका आंसर। 2 डज़न की कीमत है 430 रुपये, तो 3 डज़न की कीमत होगी 645 रुपये। ठीक है, उसके बाद है एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 6 घंटों में 800 किलोमीटर, तो 15 घंटों में कितना ट्रेवल करेगी। तो इसके लिए भी पहले दोनों चीज़ें लिखनी है। क्या है, एक किलोमीटर है और अर्स है। ठीक है, अब किलोमीटर है 800, 6 अर्स में, तो 15 अर्स हमेशा अर्स के नीचे रखेंगे और किलोमीटर के नीचे रखेंगे। 15 अर्स के जो किलोमीटर हैं वो मिसिंग हैं, तो उसकी जगह पे x रखेंगे। अब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो एरो आप दोनों एक ही तरफ निकालेंगे। अब पहली रकम आएगी x, फिर प्रोपोर्शन, फिर ये दूसरी रकम है 800, फिर प्रोपोर्शन x रेशो 800 प्रोपोर्शन 15/6। ठीक है, अब दोनों मीन्स मिले हैं हमें, एक्सट्रीम से एक मिली है, दूसरी मिसिंग है। जो दोनों मिली हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 800 मल्टीप्लाई 15 और डिवाइड बाय 6। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। 800 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो जवाब आएगा हमारे पास 12,000 और डिवाइड बाय 6। जब 12,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा हमारे पास 2,000। ठीक है, 6 घंटों में एक ट्रेन 800 किलोमीटर सफ़र तय कर रही है, तो 15 घंटों में 2,000 किलोमीटर सफ़र तय करेगी। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जो मैथ स्टडी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अहम है, और मैथ को स्टडी करनी भी चाहिए। हर टेस्ट में मैथ लाजमी आती है। तो उसके लिए हमारे पास 2 टॉपिक थे, रेशो और प्रोपोर्शन। तो रेशो और प्रोपोर्शन को हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या मुझसे कोई सवाल है, तो मेरा ये मोबाइल नंबर दिया गया है, जो मैं इसी नंबर पे व्हाट्सअप चलाता हूँ। आप इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके पास या आपके जहन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।